निशी गुड इवनिंग। चलो निशी गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। ओके गाइज, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24x7 पे। अड्डा 24x7 पे स्वागत है। और जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखा है, मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। जैसा कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में गुड़िया गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग लिख रहे हैं भाई सब लोग, ठीक है। गुड इवनिंग, मॉर्निंग का सेशन लेता हूँ ना, इसलिए मॉर्निंग ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। निशी गुड़िया आप सब लोग जुड़ गए हैं, चलो भाई। तो जो क्वेश्चन है आपके पूछने शुरू कर देना। देखो, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर फॉर, मैं बात कर रहा हूँ कि आईएएस के लिए, यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हम करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना गाइज। तो शुभम गुड इवनिंग, वेरी गुड, सब लोग जुड़ चुके हैं। तो अब देखो कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे, एक एक करके हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, देखो हमारा एक चैनल चलता है यूपीएससी स्टेट पीएससी अड्डा। इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लो। यहाँ यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड आपको सारी न्यूज़ मिलेंगी। आवाज़ क्लियर है ना सबको? समीर हेलो, समीर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो देखो सब लोग फटाफट पहले तो इस सेशन को लाइक करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ज़िंदगी में अगर बड़ा बनने का सपना देखा है, ज़िंदगी में कुछ करने का सपना देखा है, और लास्ट तक सेशन देखना। देखो एक गुजारिश है आप लोगों से, सेशन लास्ट तक देखना, और ज़िंदगी में बड़ा करने का सपना है तभी ये सेशन देखो, वरना मत देखो, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का अगर सपना रखते हो तो ही ये सेशन देखना, ठीक है गाइज। तो फटाफट लाइक और शेयर करना शुरू कर दो इस सेशन को। और मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो चैनल हमारा है अड्डा 24x7, इसको लाइक और सब्सक्राइब करो सभी लोग। और इस जो इवेंट चल रहा है, इस इवेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक लगा होगा, वो टेलीग्राम का लिंक सभी लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है? हिस्ट्री पढ़ाएंगे राजेश यादव सर, ठीक है। हिस्ट्री के लिए एक से एक टॉप क्लास टीचर है हमारे पास, आशुतोष सर है, राजेश यादव सर है, तो बहुत बढ़िया लोग हैं जो पढ़ाएंगे, ठीक है। धीरू गुड इवनिंग, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो सब लोग फटाफट। और नीचे एक अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको अपने टीचर से बात करनी है या मुझसे बात करनी है आपको कि कैसे आईएएस की तैयारी करें, तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उसको आप फिल कर देना, उस पर फिर मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है ना गाइज। और दूसरा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको बता दूं सभी लोगों को, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टेलीग्राम चैनल है, दिन भर डिस्कशन उस पर चलता है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, अभी थोड़ी देर में नीचे लग जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ कैसे करंट अफेयर की तैयारी करें, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और वाई करंट अफेयर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी गाइज। यूपीएससी के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी करंट अफेयर आता है, जो आपका जीएस का पेपर होता है, देखिए प्री की अगर हम बात करते हैं तो प्री में दो पेपर होते हैं, एक आपका जीएस का होता है और दूसरा सीसैट का होता है। ये जो जीएस का पेपर होता है, इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं 150 के आसपास, इसमें करीब ये मान के चलिए 50 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। और अगर आप इस 150 में से 100 क्वेश्चन आप ले आते हो तो आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। मात्र 100 क्वेश्चन लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। सुबह कोई क्लास नहीं चलती है क्या? सुबह क्लास चलती है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा पे। ये जो आप धीरू देख रहे हो यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा पे, इस पे सुबह 8 बजे मैं क्लास लेता हूँ, 8 AM पे करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ, ठीक है। आज मैं सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कैसे करंट अफेयर की तैयारी करें। और इसके बाद नेक्स्ट एक सेशन में लेकर के आ जाऊंगा कि 2021 यानी 2021 में यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। 2021 में अगर आईएएस बनने का सपना आप लोगों ने देखा है तो कैसे आईएएस बन सकते हैं। सर सिलेबस एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा या आप 2021 के लिए प्रिपरेशन करवाओगे? 16 अगस्त से जो बैच स्टार्ट होगा उसमें, देखो 16 अगस्त से बैच नहीं, 9 जुलाई से एक बैच स्टार्ट हो चुका है। 9 जुलाई से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, वो 4 अगस्त तक के लिए है। और रही बात करंट अफेयर, तो करंट अफेयर का एक कैप्सूल हम देंगे एग्जाम से पहले आपको यूपीएससी के लिए, जिसमें बेसिकली यूपीएससी से रिलेटेड सब कुछ होगा, ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज टेलीग्राम चैनल बेटा अगर आपको ढूंढना है तो आप सर्च भी कर सकते हो, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा 247। अभी लिंक नीचे लगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना गाइज। लेकिन पहले सेशन को सब लोग लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाओ, ठीक है। तो अब देखो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको बता रहा था कि अगर 50 क्वेश्चन देखो ये टॉप आपने कर लिए हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपको पास होने पर। और इसके लिए करना क्या है, बस कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिन भर, ये ग्लास है, इस ग्लास में आपको डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है इस ग्लास में। क्लियर एवरीवन? रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई यानी कि आपको करते रहना है। और कैसे क्लियर होगा ये मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर आप करंट अफेयर से आराम से उठा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। सर आप एक बार सुबह से शाम तक की क्लासेस का टाइम टेबल बता दो। सर आप बेटा एक बार इस पर आ जाओ
ये देखो जो 16 अगस्त, अच्छा निशी आप जो 16 अगस्त से बात कर रही हैं, 16 अगस्त से जो बैच शुरू होगा उसमें पूरा टॉपिक कवर होगा, सारे फ्री होंगे, सारी क्लासेस फ्री होंगी। ये जो हमारा चैनल है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा 247, यहाँ सारी क्लासेस फ्री चलती हैं, टोटल फ्री चलती हैं। आप यूपीएससी की तैयारी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, किसी भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रही हैं तो भी यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। जुलाई इवनिंग बैच में सी सेट की क्लास मिलेगी, मिल नहीं रही, मिलेगी 100% मिलेगी। जुलाई अब जो सी सेट की क्लास है सुबह 10 बजे सुबह की क्लास चल रही है, ठीक है, 100% सी सेट की क्लास मिलेगी। और जो बैच लिया उसका शेड्यूल देख लो, उसमें भी सी सेट लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखो करंट अफेयर के लिए पहला क्या करना है, कई लोग सोचते हैं कि हम नोट्स बनाए कि ना बनाए, नोट्स हमें बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो मेरा आंसर यहाँ पर, इसको मैं काट दे रहा हूँ, मेरा आंसर है यस, बिल्कुल नोट्स बनाने चाहिए। आप जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या जो हम लोग पढ़ाते हैं करंट अफेयर आप लोगों को, उसके शॉर्ट नोट, छोटे छोटे नोट बनाओ और उसके छोटे छोटे नोट्स बना करके रखे रहो, वो एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन के काम आएंगे। देखो एक चीज़ समझ लो, यूपीएससी का कोई भी कैंडिडेट बगैर रिवीजन के सिलेक्शन नहीं ले सकता है। और सिर्फ यूपीएससी नहीं, अगर हम बात करें दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, बगैर आपका जो एक पूरा आप प्रोसेस करते हो, बगैर आपके रिवीजन के बगैर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना गाइज। अब देखो कौन कौन से न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं भाई। बेस्ट न्यूज़पेपर्स फॉर द यूपीएससी करंट अफेयर्स, चूज ओनली वन, यानी एक पढ़ना है, 50 नहीं पढ़ने हैं। कोई भी किताबें ज़्यादा नहीं पढ़नी है, कोई भी किताबें। बट सर इंग्लिश की क्लास नहीं, इंग्लिश की क्लास भी होगी, सब शुरू करा देंगे, प्रॉपर सेशन बन चुका है, इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो ज़रा इधर कि कोई एक पेपर पढ़ना, 50 पेपर नहीं पढ़ने। कोई कह रहा आपसे हिंदू पढ़ो, कोई कह रहा बिजनेस लाइन पढ़ो, कोई इंडियन एक्सप्रेस, एक पेपर पढ़ना है, सिर्फ एक पेपर जो चूज करो। और जो मैं बेस्ट पेपर सजेस्ट करूंगा दैट इज द हिंदू। द हिंदू से अच्छा कोई पेपर नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स जो आपके यूपीएससी का एक बड़ा पार्ट है वो इसमें सबसे ज़्यादा आता है। द हिंदू पेपर में इंटरनेशनल अफेयर्स सबसे ज़्यादा होता है। बिजनेस लाइन की अगर बात करें तो ये पेपर भी ठीक है, द हिंदू वालों का ही है। बिजनेस लाइन भी द हिंदू वालों को, यहाँ बिजनेस से रिलेटेड पूरी न्यूज़ मिलेंगी। अगर आप इसको नहीं पढ़ पा रहे तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ थोड़ा बहुत अच्छा कवरेज, जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत अच्छा कवरेज होता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, आप ट्राई करो इंग्लिश अच्छी करने का, क्योंकि जब यूपीएससी का पेपर देंगे तो एक इंग्लिश का पेपर भी होगा। तो द हिंदू इज़ द बेस्ट पेपर फ्रॉम माई साइड। और अगर आप कहते हैं कि हिंदू पेपर अभी नहीं पढ़ पा रहे या कोई इशू है, तो गाइज आप हिंदी में देखो जनसत्ता, मुझे जो दिल्ली में छपता है वो अच्छा लगता है। नवभारत टाइम जो दिल्ली में छपता है वो अच्छा है। राजस्थान के लिए दैनिक भास्कर अच्छा है। और यूपी और इधर की बात करें तो द हिंदुस्तान अच्छा है। तो हर स्टेट का कोई एक अलग अलग पेपर है जो अच्छा होता है। तो आप कोई भी एक हिंदी पेपर लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, किसी भी एक इंग्लिश हिंदी पेपर को। सर टाइम टेबल के बारे में बता दो। दिल्ली पुलिस भी पढ़ाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की भी क्लास हो रही है। आपको इस चैनल पे जाना, जो चैनल मैं ऊपर दिखा रहा हूँ इस पे दिल्ली पुलिस की क्लास होती है, ठीक है। आप वहीं पर जाइए, चैनल पे एक बार देखिएगा, आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना गाइज। अब देखो द हिंदू पेपर की इंपॉर्टेंस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो द हिंदू पेपर है इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स, बिजनेस, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी दी जाती हैं। और इसका एडिटोरियल अगर आप सिविल की तैयारी करें तो एडिटोरियल जरूर पढ़िए। एडिटोरियल पढ़ना कंपलसरी है, एडिटोरियल पढ़ेंगे तभी आपकी लाइन आगे बढ़ पाएगी, ऐसे लिख पाएंगे और अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि एडिटोरियल इसको जरूर करें, ठीक। हिंदी पेपर के लिए मैंने आपको बता दिया। तो आई प्रिफर दिस इज द बेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सबसे बेहतर है। आगे आपकी मर्जी है, आप भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से करना है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट पेपर है, ठीक है ना गाइस। ओके, अब देखो जरा भाई, सर न्यूज़पेपर ऑनलाइन रीड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ऑनलाइन करो यार, आज की डेट में ऑनलाइन। देखो ऑनलाइन आप द हिंदू का सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत सस्ता है, 300-350 रुपये का हिंदू का सब्सक्रिप्शन मिलता है, आप खरीद लीजिए इसको। पेपर ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, आपकी मर्जी है, बस नोट्स जरूर तैयार करना, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है ना गाइज। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाना जरूर शुरू करो। चलो भाई, मैगजीन कौन कौन सी पढ़नी, इस पे आ जाते हैं। बेस्ट मैगजीन फॉर यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट मैगजीन कौन सी है? तो देखो मैगजीन तो बहुत सारी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ किस हिसाब से आपको पढ़ना है। देखो फ्रंट लाइन ये हर 15 डेज पे आती है, द हिंदू ग्रुप की। द हिंदू मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। द हिंदू ग्रुप की मैगजीन एक आती है फ्रंट लाइन, हर 15 दिन पे आती है, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, इसको आप लोग पढ़ो। योजना मंथ में एक बार आती है, ये मंथली मैगजीन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। देखो योजना मैंने लगा रखी है, भारत सरकार की कोई भी योजना आएगी तो वो योजना में सबसे पहले छपती है।
कुरुक्षेत्रा पढ़िए, मंथली मैगजीन है, ये रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यानी कि आपके एग्जाम में ग्रामीण विकास से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो ग्रामीण विकास से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये योजना जो है वो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो प्लीज इसको जरूर आप पढ़िए, ठीक है। तो योजना और कुरुक्षेत्र मंथली है, इसको मंथ में एक बार आप लाके पढ़ सकते हैं। इंडिया ईयर बुक, ये ईयरली है, साल में एक बार आती है, रेफरेंस के लिए ठीक है। आपको इसको पूरा नहीं पढ़ना है, इंडिया ईयर बुक बहुत मोटी होती है, आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पढ़िए, इसको रेफरेंस के लिए रखिए कि कभी कोई डाटा आपका अगर फंस जाता है, कभी किसी डेटा में इशू आ जाता है, कोई डेटा आपका प्रॉब्लम करता है। भाई सेशन पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है ना गाइस। तो अगर कोई डेटा आपका फंस जाता है तो इंडिया ईयर बुक आपकी हेल्प करेगी। अब आ जाओ मनोरमा ईयर बुक। मनोरमा ईयर बुक बहुत बढ़िया किताब है, ये मलयालम मनोरमा है, इंग्लिश में भी छपती है ये। इसको ज़रूर आप लोग साल में परचेज करें, एक बार आती है जनवरी में आ जाती है मनोरमा। इसमें पूरी दुनिया की जितनी कंट्रीज है सबके बारे में छोटी छोटी नॉलेज दी गई है, प्लस पूरा इंटरनेशनल नेशनल गेम्स, अवार्ड, फेमस प्लेस, फेमस पर्सनालिटी, बुक्स एंड ऑथर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबके बारे में टॉप क्लास का सेशन दिया हुआ है। तो गाइज मैं तो बस ये कहूँगा आप लोगों से कि भाई इस जो मलयालम मनोरमा है इसको आप ज़रूर खरीदिए, बहुत बढ़िया मैगजीन होती है, मेरी तो फेवरेट मैगजीन है, मतलब ज़बरदस्त मैगजीन है, ठीक है ना गाइज। तो इस मैगजीन को आप लोग ज़रूर लें, साल में एक बार आती है और एक ही बार पढ़ लो, हर साल इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक बार खरीद लिया काम खत्म। और मैं आपको बता दूं यूपीएससी जो है वो अपना पेपर साल में एक बार कराता है, इसकी तैयारी के लिए 1 ईयर लगेगा ही लगेगा, 1 साल लगना ही लगना है। जब प्री प्लस मेंस प्लांट इंटरव्यू आप तीनों की तैयारी करके रखेंगे। अगला सेशन जो मैं लेकर के आऊँगा वो मैं इस चीज़ पे सेशन लेकर के आऊँगा कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है 2021 के लिए। गाइस सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, लोगों तक पहुँचाओ इसको, ठीक है ना गाइस। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। 1 मंथली मैगजीन एज पर योर चॉइस, एक मंथली मैगजीन पकड़ लीजिए अपनी चॉइस के अनुसार। प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी है वो पढ़िए, आपको जो मैगजीन सही लगती है वो आप मैगजीन एक लेकर के पढ़ सकते हैं। केवल एक मैगजीन, 10 मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मैगजीन। तो मंथली में आपको एक योजना पढ़नी है, एक कुरुक्षेत्र पढ़नी है, इंडिया ईयर बुक तो सालाना है, ये भी ईयरली है, और एक मैगजीन करंट अफेयर की कोई भी ईयरली ले लो, ठीक है। चूज एनी 1 मैगजीन, बिल्कुल शुभम, कोई भी एक मैगजीन आप इसमें से चूज कर सकते हो। बस जो मैंने लाइंस बताई हैं उस बेस पर आपको चलना है। गाइस देखो, सपना बड़ा है, यूपीएससी आईएएस बनने का बहुत बड़ी जॉब होती है। अगर सपना बड़ा है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा समझना पड़ेगा, बड़ा जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी आलस को भगाना है, अपने आप से जो आप लड़ाई कर रहे हो उस आलस को भगाना है। गाइस सेशन पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है ना गाइस। तो देखो दुनिया में इस इंडिया की बात करें, हर साल करीब 10 लाख लोग आईएएस का फॉर्म भरते हैं और सिलेक्ट कितने होते हैं, 800, 850, इस बार 829 लोग सिलेक्ट हुए हैं। अगर इस बार की बात करें आईएएस के पेपर की तो 829 लोग सिलेक्ट हुए हैं आईएएस में, और फॉर्म कितने लोग भरा था, करीब 10 लाख लोगों में। तो आपको बता दें 10 लाख की फाइट नहीं है, फाइट सिर्फ 30K की है। 30,000 वो बच्चा होता है जो डेडिकेटेड लगा हुआ है। इस 10 लाख में कई लोग तो नाम के लिए कि हमने आईएएस का फॉर्म भरा है इसलिए नाम के लिए भर देते हैं, लेकिन 30,000 बच्चा वो है मार्केट में जो फाइट कर रहा है, जो लड़ाई लड़ रहा है। तो उसमें अगर आपको ऊपर आना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपने मैगजीन पे काम करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पे काम करना पड़ेगा, इस तरीके से वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ऑनलाइन वेबसाइट की बात करें, तो मेरी फेवरेट है लाइव मिंट। लाइव मिंट खोल लो यार, गजब की न्यूज़ मिलती है। दूसरा सेकंड ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज़, बीबीसी न्यूज़ और गूगल न्यूज़, ये कुछ वेबसाइट है जिनको कि आप सर्च कर सकते हो। इसका पीडीएफ मैं अभी लगवा दूंगा इसी क्लास पे, इसी में नीचे आपको पीडीएफ में इसका नोट्स मिल जाएगा। तो ये जो मैगजीन्स है गाइस, सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर और लाइक जरूर करना, ठीक है। ये जो मैगजीन्स है, अगर हम बात करें लाइव मिंट की, ऑल इंडिया रेडियो की, डीडी न्यूज़ की, बीबीसी न्यूज़ की या गूगल न्यूज़ की, हर 1 मिनट की न्यूज़ अपडेट होती है। तो इन वेबसाइट से भी आप न्यूज़ उठा सकते हैं। क्लियर एवरीवन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल की, कहाँ से पढ़े भाई। यूट्यूब चैनल सुबह 8 बजे मैं सेशन लेता हूँ 8 AM पर, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा पे। यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा पे सुबह 8 बजे मैं सेशन लेता हूँ। इसको आप ज्वाइन कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका करंट अफेयर का शायद ही कोई क्वेश्चन पूछे। मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे। 80 से 90% आप जरूर क्वेश्चन करेंगे अगर मेरे सेशन में आप सुबह 8 बजे यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा पे मुझसे जुड़ेंगे, ठीक है ना गाइस। तो लाइव मिंट, ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज़, बीबीसी न्यूज़, गूगल न्यूज़, ये वेबसाइट ज़बरदस्त वेबसाइट है, इनको आप कवर अप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि वाईटी चैनल, तो वाईटी चैनल आप मेरे साथ 8 बजे जुड़िए, इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है ना गाइस। ये देखो ये मेरा सेशन चलता है, मैं आपको दिखा दूं।
ये मंडे से फ्राइडे तक रोज, ये 22 जुलाई से मैं ये सेशन शुरू कर चुका, ऑलरेडी चल रहा है, 22 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है। तो रोज सुबह 8 बजे, चैनल का नेम क्या है, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा 247। इस चैनल पर मैं रोज सुबह 8 बजे सेशन लेता हूँ। मैं अभिषेक गुप्ता रोज सुबह 8 बजे पर डे मॉर्निंग में 8 AM पर मैं सेशन लेता हूँ। कहाँ पर लेता हूँ? यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा चैनल पर ये सेशन लेता हूँ। तो रोज सुबह 8 बजे आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ करके इसको कर सकते हैं, ठीक। अब देखो करंट अफेयर की बेसिकली जो तैयारी है उसको मेन मोटो क्या है, हम कहाँ से इसको और अच्छा कर सकते हैं और कैसे करें। हमेशा मेंस के पेपर के साथ तैयारी करें। किसके साथ? लोग प्री की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं, फिर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तीनों को साथ में लेकर चलो। अगर अलग अलग तैयारी करोगे तो सक्सेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अलग अलग तैयारी करने पर सक्सेस आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसैट का पेपर होता है, सीसैट का पेपर होता है। तो इसमें 50 क्वेश्चन मैंने बताया आपको करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। मेंस की अगर बात करें, मेंस की बात करें तो जीएस के 4 पेपर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जनरल स्टडी पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। ये 4 पेपर होते हैं और इन चारों पेपर को मिला करके करंट अफेयर एक बड़ी मात्रा में आता है। अगर करंट अफेयर्स की बात करें हम तो एक लॉन्ग मतलब बहुत बड़ी मात्रा में करंट अफेयर पूछा जाता है। हर पेपर में समझ लो 20, 30, 40 नंबर का करंट अफेयर होता है, चौथे को छोड़ करके। बाकी 3 पेपर में 30, 40 नंबर का करंट अफेयर आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आता ही आता है ये करंट अफेयर। गाइस सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है ना। अब देखो जनरल स्टडी 1, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड एंड सोसाइटी। अब वर्ल्ड एंड सोसाइटी से रिलेटेड जो इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं वो इसमें जुड़ी होती हैं। सेकंड पेपर जो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। ये तो आप समझ लीजिए 50% पेपर जो होगा वो करंट अफेयर पर बेस होता है। जो सेकंड पेपर है ये पेपर जो 50% है करंट अफेयर पर बेस होता है, ठीक है ना गाइज। क्वेश्चन आप लोग अपने पूछ सकते हो भाई। और नीचे टेलीग्राम का लिंक लगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और हमारा यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी चैनल जो है वो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और गाइज मैं बता रहा हूँ कि आप हमारे साथ रोज सुबह 8 बजे जो मैं करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ उस पर जुड़िए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको क्वेश्चन ना मिले, उससे 100% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। गाइज मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है मैं पीछे दिखा चुका हूँ। सुबह 8 बजे मेरा करंट अफेयर का क्लास चलता है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा 247 पे। ये चैनल है यूपीएससी और स्टेट पीएससी को डेडिकेटेड चैनल है। सुबह 8 बजे मैं इस पे करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ। तो जिनको कल मेरे साथ जुड़ना है वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दो। कौन कल मेरे साथ जुड़ रहा है सुबह 8 बजे, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ, ठीक है। तो ये 4 पेपर होते हैं। तो मैंने आपको बताया सेकंड पेपर का 50% जो होता है वो करंट अफेयर होता है करीब। इसके बाद थर्ड पेपर आ जाता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका भी 50% करंट अफेयर होगा। यानी कि ये जो पेपर होता है इस पेपर का भी 50% जो होता है वो करंट अफेयर ही होता है। तो करंट अफेयर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और जनरल एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड ये जो होता है इसमें करंट अफेयर का पार्ट कम है। लेकिन ये जो 3 पेपर होते हैं ये गाइज 50% करंट अफेयर, यानी सेकंड और थर्ड तो 50% बेस्ड होते हैं, पहला वाला 25% करंट अफेयर पे बेस होता है। तो अगर करंट अफेयर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका। गाइस फटाफट जो लोगों को जोड़ो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को आईएएस की तैयारी के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है, जिनका छूट गया, जो लोग लेट ज्वाइन किए वो लोग दोबारा इसको रीस्ट्रीम करके पूरा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दीप्तांशु दास बोल रहे हैं सर मैं हूं आपके साथ, ठीक है गाइज। तो कल सुबह 8 बजे मुझसे जुड़ना मत बोलना, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा 247 पर, वहाँ करंट अफेयर की क्लास करेंगे। तो गाइज देखो मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं और क्या क्या इसमें कैसे कैसे करना है। तो ये मेंस में 4 हमेशा ध्यान रखो, यूपीएससी की तैयारी प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों साथ में लेके चलना, फुटकर में किसी की तैयारी मत करना। तो प्री में जो जीएस आता है उसमें 50 क्वेश्चन, यानी 150 में से 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। मेंस की बात करें तो पहले पेपर में 25% क्वेश्चन करंट अफेयर से बात आते हैं, और अगर सेकंड और थर्ड पेपर की बात करें तो 50% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से ही आते हैं। तो गाइज करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान देना। मैंने आपको बताया कौन सी मैगजीन पढ़ना है, कौन सा न्यूज़ चैनल देखना है, कौन सी वेबसाइट देखना है, कौन सा यूट्यूब चैनल देखना है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, जीएस के लिए एक और चीज़ मैं बता दूं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पास करना चाहते हैं जीएस, यानी कि उधर करंट अफेयर से तो आपको क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, साथ ही में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी से आपका जीएस पूरा कवर हो सकता है, काफ़ी अच्छी कवरिंग आप कर लेंगे। तो यहीं पर एक इन्फॉर्मेशन दे दें, ये रविंद्र सर हैं, और रविंद्र सर के बारे में बता दूं कि रविंद्र आईएएस के हेड है,
ये रविंद्र आईएएस के हेड हैं और आज 10 तारीख से इन्होंने अपना बैच स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी बुनियाद बैच। इनका हमारे साथ टाई अप है, ये हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं अड्डा 24/7 पर। तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी जिसमें भी जीएस आता है ये बैच कंपलसरी है। तो गाइज अगर आपकी जीएस तैयार नहीं है, जीएस आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुनियाद बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ जीएस में कोई रोकने वाला नहीं, और 60% से लेकर 80% तक के क्वेश्चन आप हर एग्जाम में कर लेंगे। इस बैच से 60% से लेकर 80% क्वेश्चन हर एग्जाम में करेंगे, ठीक है। हाँ, कल भी करंट अफेयर 8 बजे सुबह मैं क्लास लूंगा, ठीक है ना गाइज। हाँ सर जी बताइए भाई। बाकीलाल आप क्या पूछ रहे हो भाई, अपना क्वेश्चन तो डाल दो, क्या बताना है, ठीक है। तो ये बुनियाद बैच है। अगर जीएस आपकी वीक है या जीएस आपने कभी भी नहीं पढ़ी है तो इस बुनियाद बैच को ज्वाइन करिए। आज 7 से 9 बजे ये बैच शुरू हो रहा है। आज 7 बजे इसकी पहली क्लास होगी, यानी कि 1.5 घंटे बाद इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। बहुत ही शानदार बैच है, ठीक है। ओके, तो दीपांशु दास सर मेरे लिए स्टेट पीसीएस पढ़ाना बहुत ज़रूरी है सर, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा। ओके कोई बात नहीं दीप्तांशु, तुम रोज सुबह मेरे साथ 8 बजे जुड़ो। निशी तो आती है, पर डे क्लास करती है सुबह, तो 8 AM पे। रोहित पर डे, मतलब बहुत से बच्चे हैं जो बिल्कुल रेगुलर जुड़े हुए हैं, पूरा सेशन देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूरा सेशन देखिए, क्लास ज्वाइन करिए। कैसे क्वेश्चन मैं कराता हूँ अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो दीप्तांशु बिल्कुल टेंशन मत लो, स्टेट पीसीएस तुम्हारा सिलेक्शन होगा। यूपी पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, 100% हम लोग सिलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस। 11 से 12 एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी नहीं है शुभम, तुमको 6 से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो 6 क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th की बहुत इंपॉर्टेंट, 8th की बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्टिनेंट इसी में कराए गए, तो इसको पढ़ो जरूर भाई, ठीक है। अब देखो मैं लास्ट ईयर 2019 का एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये लास्ट ईयर 2019 में जो प्री एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, उसका एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। इन्होंने पूछा विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसमें सही स्टेटमेंट चाहता है। AIB हैज मोर देन 80 मेंबर्स नेशन। इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन AIIB, ठीक है। AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर आउटसाइड फ्रॉम एशिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, इज आर करेक्ट। यानी इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सर प्लीज़ 4 अक्टूबर का एग्जाम के लिए करंट अफेयर कंप्लीट करा दिए। निशी 100% कवर कराएंगे, तुम चिंता मत लो, कैप्सूल इसका प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर बताओ, मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका। AIB में 80 से ज़्यादा मेंबर, ये बिल्कुल सही है। इस समय 103 मेंबर हो गए हैं। कितने मेंबर हो गए हैं? कहीं कहीं 102 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 103 लिखा मिलेगा। ये 100% सही है। इंडिया इज द लार्जेस्ट स्टेट होल्डर, ये गलत है। चाइना लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है। कौन है? चाइना। इसका जो हेडक्वार्टर, AIB का जो हेडक्वार्टर है ये चाइना में है। कहाँ पर है? और इसकी ये बैंक स्टार्ट कब से हुआ था? AIIB ये बैंक स्टार्ट हुआ 2015 से। कब से स्टार्ट हुआ? 2015 में। इसकी पहल चाइना ने की थी। चाइना ने कहा था भैया एक एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक होना चाहिए। चाइना ने पहल की थी, जिसके आधार पर 2014 में चाइना ने पहल की थी। 15 में ये बैंक बना दिया गया था। कब ये बैंक बनाया गया था भाई? 2015 में ये बैंक बना दिया गया था। AIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स ऑफ आउटसाइड एशिया, ये भी गलत है। यानी कि आउटसाइड एशिया के भी मेंबर हैं इसमें, जैसे कि अभी ब्राज़ील जुड़ रहा है और आपका लेबनान जुड़ रहा है, तो बहुत से कंट्री जो है इसमें ऐड होने जा रहे हैं। तो आउटसाइड एशिया के भी सदस्य इसके, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको जो सही आंसर वो पहला है। अगर आप मेरे सेशन देखेंगे तो आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जो सेशन मैं सुबह कराता हूँ उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है गाइज। देखो ये सेशन मेरा चल रहा था, ये आज की क्लास है मेरी। ये आज मैंने क्लास ली थी सुबह 10 तारीख का, आज का करंट अफेयर लिया था। ये देखिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी मंडे से फ्राइडे रोज सुबह 8 बजे मैं कराता हूँ। तो देखिए विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को ये मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ था? 1994 से यूएनओ ने इसको स्टार्ट कराया। कब से स्टार्ट कराया? 1994 से। तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी है भारतीय यूनिवर्सिटी। कौन सी? भारतीय यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। कोयम्बटूर तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में 500 प्लस जनजातियों की और उनकी लैंग्वेज पे काम कर रही, बोली पे काम कर रही है। तो इन लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया है। देखो सब लोग मास्क लगा करके ये आदिवासी दिवस मना रहे हैं कोरोना की वजह से, तो मास्क लगा के ये आदिवासी दिवस मना रहे हैं, ठीक है ना गाइस। ये देखो एक लेबनान का मैंने क्वेश्चन सुबह आज पूछा हुआ था कि ये मैं फैक्ट डालता हूँ, फैक्ट के बाद क्वेश्चन 15 से 15 क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो आपके बिल्कुल IAS के एग्जाम में सेम उसी पैटर्न पे कराते हैं, ठीक है।
बेरूत के विस्फोट देखिए, यूनाइटेड नेशन रिलीज $6 मिलियन रिस्पांस टू बेरूत एक्सप्लोजन। बेरूत की अगर बात करें तो लेबनान की कैपिटल है, अभी आपको मालूम होगा यहाँ पर ब्लास्ट हो गया तो बहुत बड़ा। लेबनान की एक क्वालिटी मैं बता देता हूँ कि लेबनान जो है वर्ल्ड का तीसरा सबसे ज़्यादा ऋणी देश है। ये आपका डेप्टर है, डेप्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 पे है जापान, सेकंड नंबर पे है ग्रीस और थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है लेबनान। तो लेबनान, इनके ऊपर इतना ज़्यादा ऋण है, विश्व का सबसे ज़्यादा जो ऋण है वो इन्हीं के ऊपर है। लेबनान का जो गवर्नमेंट रेवेन्यू है, गवर्नमेंट रेवेन्यू का 50%, गवर्नमेंट रेवेन्यू का 50% इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी इतना लोन ले रखा है कि गवर्नमेंट का पूरा रेवेन्यू जो बनता है उसका 50% इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना गाइस। और यहाँ लेबनान की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 जातीय समूह हैं, 4 मुस्लिम समूह हैं, 12 क्रिश्चियन समूह हैं और आपके इसके साथ साथ ज्यूस हैं यानी यहूदी हैं, और यहूदियों के साथ साथ यहाँ पर और जो पाए जाते हैं जो वो आपका जूट्स करके एक और जनजाति है, क्रूट्स, वो पाए जाते हैं। तो यहाँ बड़ा ताना बाना, यहाँ पर एक मुख्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे डिक्लेयर किया गया हिजबुल्लाह है, जिसको ईरान का पूरा समर्थन प्राप्त है, ठीक है। तो देखो ये पूरा एरिया इसराइल और ये सीरिया, लेबनान, इराक, ये सारी चीज़ें, टर्की, आपको पता होना चाहिए, मेडिटेरियन सी है, साइप्रस आइलैंड है, तो ये सब एरियाज आपको कवर अप होने चाहिए, तब आप करंट अफेयर में कुछ अच्छे नंबर्स उठा सकते हो, ठीक है गाइज। और देखो इस तरह के क्वेश्चंस मैं रोज लेकर के आता हूँ, इस तरह के 15 क्वेश्चन आप करते रहिए, आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। देखो, विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द मोबाइल ऐप ई ज्ञान मित्र, यानी कि मोबाइल ऐप ई ज्ञान मित्र के बारे में कौन सा कथन सही है। दादरा और नागर हवेली, दमन दीव ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया। या सुबह मैंने क्वेश्चन कराया था, ये मैं ट्रायल के लिए आपके लिए लेके आया हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन मैं लाता हूँ, ठीक है। विनीत पूछ रहे हैं कि हिस्ट्री का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर आपका एंशियंट इंपॉर्टेंट है, देखिए मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, फिर एंशियंट इंपॉर्टेंट है, फिर मेडिवल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंपॉर्टेंट, मॉडर्न सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है गाइस। चलो भाई, इसके माध्यम से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के छात्रों को ऑनलाइन क्लास और टेस्ट दे सकते हैं। शिक्षक छात्रों के लिए ऐप पर क्विज व्याख्यान पोस्ट करेंगे और छात्र ऐप पर उन व्याख्यानों तक पहुंच सकते हैं। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है या ऑल आर ट्रू है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम। और मैं रोज़ सुबह 15 क्वेश्चन इस तरीके के लेके आता हूँ टॉप क्लास के। तो बस मेरे साथ ये सेशन रोज़ सुबह ज्वाइन करो। ये वाला जो सेशन आप देख रहे हैं, रोज़ सुबह मैं 8 बजे ये सेशन लेता हूँ, इस सेशन को ज्वाइन करो, मैं पूरा आपको कराऊंगा कैसे करंट अफेयर क्या होता है, ठीक है ना गाइज। महापात्रे जी गुड इवनिंग, आप लोग थोड़ा सा लेट हैं। तो गाइज मैं बता रहा था कि रोज़ सुबह 8 बजे मेरा सेशन होता है करंट अफेयर का, जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी से रिलेटेड है। 100% आपका सिलेक्शन होगा, बस इस सेशन को करते रहो। टॉप क्लास के क्वेश्चंस हैं जो मैं कई तरह के वेबसाइट और बुक से लेकर के आता हूँ, वो आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन आपने देखा ई मित्र के बारे में, इसके सारे आंसर सही हैं, ऑल आर द ट्रू, डी इसका आंसर होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल उठाया था जो आज सुबह मैंने सेशन कराया था उस पे में से। तो बाकी करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आईएएस की तैयारी करनी, कैसे नोट्स बनाने, क्या क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से मैं एक बार आपको पूरी पीपीटी रिकैप कर देता हूँ, जल्दी से मैं एक बार दिखा देता हूँ कि भाई देखो करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से मिल जाते हैं। नोट्स बिल्कुल बनाने चाहिए। द हिंदू बेस्ट न्यूज़पेपर है, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस, और कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, जनसत्ता, नवभारत टाइम, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान। आपके हिसाब से कोई और हो सकता है, मेरे हिसाब से द हिंदू बेस्ट पेपर है, ठीक है। इसके बाद योजना और कुरुक्षेत्र, ये मैगजीन आपको पढ़नी है। फ्रंट लाइन 15 दिन में इंग्लिश में आती है, पढ़नी है आपको वो। इसके अलावा इंडिया ईयर बुक साल में एक बार आती है, वो रेफरेंस के लिए रखिए, पूरी नहीं पढ़नी है। मनोरमा ईयर बुक बहुत बढ़िया है, उसको पढ़ना है। और 1 मंथली मैगजीन कोई एक चूज कर लिया, प्रतियोगिता दर्पण या जो आपका मन हो वो एक चूज कर सकते हैं। वेबसाइट बात करें, लाइव मिंट, ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज़, बीबीसी न्यूज़, गूगल न्यूज़, ये बेहतरीन वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट को देखिए, करंट अफेयर तैयार होती रहेगी। वाईटी चैनल की बात करें तो यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा पे मेरा शो, अब मैं अभिषेक गुप्ता मेरा नाम है, मेरा शो रोज सुबह 8 बजे आता है। उस शो को आप देख सकते हैं, कवर अप हो जाएगा। ये मेरा शो है, रोज सुबह 8 बजे चलता है, 22 जुलाई से मैं शुरू कर चुका हूँ। रोज सुबह अड्डा 247 पे चलता है, ठीक है ना गाइज। और ये 4 पेपर होते हैं मेंस में, तो प्री मेंस इंटरव्यू की साथ में तैयारी करना है। फर्स्ट पेपर जो मेंस में आता है उसमें 25%, सेकंड में 50%, थर्ड में 50%। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी से अगर आप जीएस तैयार करते हैं तो टॉप क्लास की तैयारी होगी आपकी जीएस की। और एनसीईआरटी का बुनियाद बैच आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, रविंद्र सर पढ़ाएंगे रोज रात में 7 से 9 बजे तक। तो जिनका मूड हो वो अड्डा के स्टोर पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन लगाए थे 2019 में कैसे आया, ये मैंने अपने सेशन का कुछ एक
ग्लिम्स लगाया हुआ है कि मैं क्या क्या कराता हूँ, किस तरीके से कराता हूँ। तो इस तरीके से ये एक पूरा सेशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। और गाइस 15 अगस्त आने वाला है, इसलिए दिल में इंडिया इंडिया होना चाहिए, हमेशा दिल में इंडिया होना चाहिए, हमारे सैनिकों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और गाइस एक चीज़ का बस ध्यान रखना, मेरा नाम आप पूछ रहे हैं, अभिषेक गुप्ता मेरा नाम है, ठीक है। तो कल सुबह 8 बजे मेरे सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा पर। तो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, बस दिल में अपने देश के लिए जो देशभक्ति का जज्बा है उसको जगा के रखिए। और गाइस एक चीज़ याद रखना, ये इंडिया का मैप, इंडिया का ये मैंने लोगो इसलिए भी लगा रखा है क्योंकि आप देश की सेवा करने जा रहे हैं। मन में अगर आपके ये आ रहा है कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, शादी अच्छी हो जाएगी और नौकरी मिलेगी, मैं अपना पूरा रुतबा बना के रखूंगा, गाइस 2-3 मिनट के लिए ये सब कुछ हटाओ और इंडिया को अपने ब्रेन में लाओ, सिर्फ हिंदुस्तान को अपने ब्रेन में लाओ, तो तुम्हें आईएएस में सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि इस देश के लिए तुम्हें लड़ना है, कुछ नया करना चाहते हो, इनोवेटिव करना चाहते हो, कुछ सिस्टम बदलना चाहते हो, तो आईएएस जरूर बनो। और गाइस ये सेशन आपके लिए है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना। और कोरोना का टाइम चल रहा है, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, लाइफ को एंजॉय करो, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, लाइफ एंजॉय करो, डिप्रेशन में मत जाओ, पढ़ाई करो, सिलेक्शन को टारगेट करो और सिलेक्शन कैसे लेना है उस पर काम करो। तो बस इतना ही आज आपके साथ रखेंगे। तो गाइज हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में अपना लिख करके बताओ कैसा लगा सेशन आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन।